अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी से मोहब्बत इंसान को बहुत मजबूर कर देती है। उसके बगैर ना तो वो शख्स रह पाता है और ना ही ये चाहता है कि सामने वाला शख्स उसके बगैर रहे। अगर आप भी किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उसके बगैर नहीं रह पा रहे हैं तो आप मोहब्बत पाने की इस दुआ को पढ़िए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर आप देखेंगे वो आप में दिलचस्पी दिखाने लगेगा। अगर आप किसी शख्स से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगे हैं और आप यह चाहते हैं वो भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करे, या आपका माशूक आपसे नाराज हो गया है, आपसे बेरुखी से पेश आ रहा है, यानी कि बात बात पर लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, पहले रिलेशन अच्छा था लेकिन अब जाकर रिलेशन खराब हो गया है, आप चाहते हैं यह तमाम चीजें खत्म हो जाएं और हमेशा रिश्ता मजबूत बना रहे, तो मोहब्बत पाने की इस वजीफे को सिर्फ 3 दिन करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला यकीन माने 3 दिन में आपका रिश्ता उस मुकाम तक पहुंच जाएगा जहां से आपका दिल इस वक्त आवाज कर रहा है। पहले आप यह देखिए, आप यूट्यूब पर ना जाने कितनी वीडियो देख कर आए हैं इस टॉपिक पर, लेकिन यह वजीफा कितना आसान है और यह काम भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला 3 दिन में कर देता है। इस वजीफे को करने का तरीका मैं आपको डिटेल में बताऊंगी क्योंकि यह जिंदगी का सवाल है और मैं नहीं चाहती हूँ कि एक गलती से किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो आप तरीके को ध्यान से समझ लीजिए, एक चीज भी मत छोड़ना, बहुत ध्यान से समझ लेना और हो सके तो किसी कॉपी पर नोट करके रख लेना। सबसे पहली चीज, इस वजीफे को सिर्फ और सिर्फ रात में ही करना है, दिन में आपको इस वजीफे को नहीं करना है। ईशा की नमाज के बाद से इसका वक्त शुरू होता है और फजर की अजान तक इसका वक्त रहता है। इस बीच में जब भी आपको फुर्सत मिले तब आप इस वजीफे को कर सकते हैं। जब आप यह वजीफा करने वाले हो तब आपको ताज़ा वजू करना है, यानी कि आपको इस वक्त वजू करना है। अगर आप पहले से वजू में हैं भी तब भी आप ताज़ा वजू कर लीजिए। उसके बाद आप एक ऐसी जगह पर बैठ जाइए या आप चाहे तो अपने बिस्तर पर लेटकर भी इस वजीफे को कर सकते हैं। बस ख्याल यह रखना है जिस वक्त में आप इस वजीफे को करें उस वक्त आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो, यानी कि खामोशी के साथ आपको इस वजीफे को करना है। और इस वजीफे को करने के बाद आपको चुपचाप सो जाना है। ये वजीफा करने के लिए सबसे पहले आप 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़े। दुरूद पाक जो आपको याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सूरह इखलास, जिनको सूरह इखलास याद नहीं है उन्हें मैं पढ़ के सुना दे रही हूँ। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरह इखलास है, इसे आपने 300 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद एक अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारक या वदूदो या वदूदो या वदूदो, इसे आपने 100 मरतबा पढ़नी है। और फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना सा वजीफा करना है। उसके बाद आप अपने दिल में उस शख्स के लिए दुआ करें जिसके लिए आप इस वजीफे को कर रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ मांगे कि या अल्लाह, यह जो हमने वजीफा करा है इस वजीफे की बरकत से फला शख्स, जहाँ पर मैंने फला शख्स वर्ड का यूज किया है उस जगह पर आपको नाम लेना है उस इंसान का जिसके लिए आप इस वजीफे को कर रहे हैं कि या अल्लाह, इस वजीफे की बरकत से फला शख्स के दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा फरमा। ऐसे करके आपको दुआ मांगनी है। उसके बाद अपने सीने पर दम करना है। जब आप दुआ मांग ले उसके बाद आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि अस्तगफार पढ़ते पढ़ते आपको सो जाना है। इसीलिए मैंने आपसे बोला जब आप सोने वाले हो तब आप इस वजीफे को करें। अस्तगफार करते करते आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, गिनना मत, बस आप खो जाइए और अस्तगफार बोलते बोलते सो जाइए। अब चाहे आप 2 मिनट में सो जाइए या आपको 1 घंटा लगे, लेकिन आपको अस्तगफार करते करते ही सोना है, किसी से बात नहीं करना है। इस तरीके से आपको 3 दिन तक लगातार इस वजीफे को करना है। 3 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप जिस शख्स के लिए इस वजीफे को करेंगे वो शख्स आपकी तरफ खींचा चला आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर कोई शख्स नेक नियत से इस वजीफे को करे और अल्लाह उसको कामयाबी ना दे। यह बिल्कुल सही वीडियो, ना जाने कितने लोग परेशान हैं, उन लोगों तक यह वीडियो पहुंचा दे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दे, अल्लाह आपको इसका अज्र देगा। मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, कोई भी ऐसे नहीं समझाता है। बस आप इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सही इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच जाए। अल्लाह आपको इसका अज्र देगा।